गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। प्लस वाली वैल्यू हमने निकालना सीखा था कि अगर इस रूट में अगर प्लस प्लस दिया है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, प्लस 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 और इनफाइनाइट तक। तो लास्ट वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन कराए थे। वही क्वेश्चन कराए गए थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे गए थे। ठीक है, तो आज ये जो टाइप 2 है उस तरह का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एक टाइप तो आप पहले पढ़ चुके हो, ये मैंने उसका सेकंड टाइप लिया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर आप कैसे करते हो। तो ट्रिक्स को देखने के लिए वीडियो पे बने रहिए। और इसको मैं पहले आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि इसके आंसर हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 6 - 6 √6 ये क्वेश्चन दिया है। इससे मैंने जो पहले कराया था उसमें सभी में प्लस था, अभी में क्या है, सभी में माइनस है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है 6 - √6 और डॉट 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 कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट तक है। इसको इनफाइनाइट तक लिखा गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसकी कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में सभी जगह पे एक ही संख्या होनी चाहिए। 6 6 6 6 अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा तो ये ट्रिक नहीं काम करेगी। तो जो 6 है 6 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, 6 को हमने लिख लिया। अब 6 का हमको ऐसे फैक्टर करना है कि जिनका जो डिफरेंस है वो 1 आ जाए। यहाँ पे 6 है, अब क्या करना है इसको, 3 × 2 = 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, वो 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता 6 प्लस, सभी जगह पे प्लस लगा होता तो इसका आंसर कितना आता, 3। अभी क्या आएगा, 2। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 12 - √12 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ठीक, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। इसके फैक्टर करिए आप, जिनका डिफरेंस 1 आए। 3 × 4 कर लिया हमने, 4 × 3 = 12, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। 4 - 3 = 1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 3, छोटा वाला। क्योंकि सभी में माइनस है तो जो फैक्टर होगा, वो फैक्टर में जो छोटा वाला फैक्टर होगा उसकी वैल्यू, वो वाला आंसर लेंगे हम। तो इसमें हमने 2 लिया था, इसमें हमने क्या लिया, 3 लिया। ठीक, अब इसी तरह से हम 30 की बात करते हैं। 30 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 6 होता है, 6 × 5 = 30, और 5 और 6 यानी 5 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो सब कुछ तो हमारा फिट बैठ रहा है। इसके फैक्टर भी हो गए, इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा, जो इसकी छोटी वैल्यू होती है, यानी इसकी 5 वैल्यू छोटी है तो आंसर आ गया 5। ठीक, इसी तरह से सभी क्वेश्चन होंगे। अब इसका मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये पहला ही ले लेता हूँ आपका। यहाँ पे √6 - √6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। इसको हमने x मान लिया। ठीक, अब मेरा लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपको क्लियरली हर चीज़ समझा दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरा लास्ट वीडियो इससे पहले का आप देख सकते हो। अभी मैंने क्या किया, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, x - e आ जाएगा। x - x -√x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या किया था हमने कि जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है ये एक स्क्वायर हट गया, फिर माइनस से लेके यहाँ तक का हमने फिर लिख लिया। ठीक, हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि इनफाइनाइट होता क्या है, कि ऐसी कोई सीरीज़ है, अगर 1 + 2 + 3 हमने क्या बोला, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब क्या है कि पता नहीं है कि इनफाइनाइट कौन सी संख्या होगी। ठीक है, ये लाख होगी, करोड़ होगी, अरब होगी, कितना होगा पता नहीं है। तो ये ऐसी संख्या है कि 1 से लेके कहाँ तक हमने लिखा है, इनफाइनाइट तक लिखा है। तो हम ये नहीं पता कर सकते कि ये जो भी संख्या होगी बहुत बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इनफाइनाइट तक लिखा है और उसमें ये बहुत बड़ी संख्या है, अगर बहुत बड़ी संख्या से अगर हम 6 प्लस कर दें या 6 माइनस कर दें तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर इस सीरीज़ में अगर हमने +10 कर दिया तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट +10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 10 की वैल्यू है ना वो इनफाइनाइट के सामने बहुत ही
छोटी है, 0.00000001 ये आप कह सकते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइट ही रहेगी। ठीक, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं। हमने लास्ट में क्या बोला था कि अगर समुद्र है उसमें से अगर हम 2-4 बाल्टी पानी निकाल लें और डाल दें तो उसके लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये समझ लीजिए जो समुद्र है वो बिल्कुल इनफाइनाइट है, उसमें अगर हम 2-4 बाल्टी पानी डालते हैं निकालते हैं तो उसके लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इनफाइनाइट तक का दिया है। उसमें से हमने क्या किया, 6 को बाहर किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज क्वेश्चन हो गया। इसको हमने माना क्या था, पहले x माना था, तो ये हो गया। तो x² = 6 - x, यहाँ पे आ गया x² = 6 और इसको हमने x मान लिया। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे, x², ठीक, +x - 6 = 0। सभी को इस तरफ ले आए, = 0 कर दिया। तब ये हो गया हमारा सिंपल सा फैक्टर जो हम 6-7 में पढ़ते हैं। बता देता हूँ आपको। तो x² + 3x - 2x - 6 = 0। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे जो 6 ही आया है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 आया। 3 × 2 किया हमने यहाँ पे। जब 3 से 2 माइनस करेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया तो x + 3 आ गया। यहाँ पे हमने -2 कॉमन लिया तो x + 3 आ गया = 0। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया था, x² = 6 - x, इसको हमने x माना था, क्वेश्चन को हमने x माना था। x² + x - 6 = 0। अभी हमने 6 के फैक्टर किए, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। x² + 3x - 2x - 6, x कॉमन लिया तो x + 3, -2 कॉमन लिया तो x + 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। अब x + 3 दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो x + 3 को हम दो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 = 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर दो संख्याएं, एक x + 3 है और एक x - 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इन दोनों में से एक संख्या जो नंबर होगा वो 0 के बराबर होगी। x + 3 क्योंकि ये पॉजिटिव है, x में अगर कुछ भी हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए x - 2 = 0 हम करेंगे तो x = 2 आ जाएगा। ठीक, तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा था कि इसका आंसर आएगा 2। ठीक, जो एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे आपको ट्रिक ही यूज़ करनी है, ये तो आपको वहाँ पे करना ही नहीं है। बस मैंने इसलिए बताया कि आपको इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाए कि ये आया कैसे। इसमें क्या था, एक बार स्क्वायर भी हमको करना पड़ा, फिर हमको फैक्टर भी करना पड़ा, और फिर हमको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है, ठीक है, तो क्या होता है, या फिर a = 0 होगा या b = 0 होगा। ठीक, इन दोनों में से एक संख्या तो 0 होगी, तभी तो उसका जो मल्टीप्लाई है वो 0 आएगा। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई पॉजिटिव है, जैसे हमने क्या बोला था, x + 3 ≠ 0, ये हो नहीं सकता, इसलिए ये 0 है। अभी अगर यहीं पे कुछ ऐसा लिखा होता, जैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे 5 × x - 2 = 0। अब दोनों का भी मल्टीप्लाई 0 है, तो किसको 0 करेंगे, क्या 5 = 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए x - 2 = ही 0 लिखेंगे, क्योंकि x के साथ माइनस है, हो सकता है ये माइनस करके 0 आ जाए। ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या, इसको बताने से ये फ़ायदा है कि आपको फैक्टर करना भी आपके लिए थोड़ा आसान हो गया। तभी 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अभी ये जैसे लिखा है 72 का क्या है, 9 × 8 मैं बता चुका हूँ लास्ट में। 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, इसका डिफरेंस 1 है। 9 × 8 आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा 8 क्यों आएगा, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस माइनस माइनस। अगर यहीं प्लस 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 लिखा होता तो आंसर कितना था, 9, माइनस है तो छोटा वाला, ये हो गया। अब ये देख लीजिए आपका ये 2 है, तो इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका नहीं बता रहा हूँ। लास्ट में क्या आपका है, ये है क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसको देख लेते हैं। 2 - √2 - √2 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसको हमने x माना। ठीक, दोनों पक्ष को का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो x² = 2 - 2 - √2 इनफाइनाइट तक आ गया आपका। तो x² = 2 - x आ गया।
क्योंकि इसको हमने क्या माना था, x माना था, जैसे हमने पहले किया है। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हमको फैक्टर कर लेने हैं। 2 के फैक्टर ऐसे करें कि यहाँ पे प्लस की वैल्यू आ जाए। तो प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x से अगर x माइनस करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2। इन दोनों में सेम आना चाहिए कॉमन। ठीक है, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया। अभी क्या करेंगे, फिर x प्लस 2 दोनों में कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वही पुरानी कहानी आ गई, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब किसको हम 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि x में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। ठीक, आपको ये लग रहा होगा कि सभी में ट्रिक बताई है, इसमें आपने पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो मैं इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। अब 2 कैसे फैक्टर करने हैं, जैसे हमने क्या कहा था कि 6 के फैक्टर किए, 30 के फैक्टर किए, 72 के फैक्टर किए, इसलिए 2 कैसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस क्या है, कितना है, 1 आए। तो 2 इंटू 1 कर लेते हैं इसको, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना। तो 2 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 1, इसके 2 फैक्टर आ गए और 2 से दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि माइनस है जो छोटी वैल्यू है वो आंसर आ जाएगी, इसलिए मैंने 1 लिखा है और हमने इसको ऐसे भी निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए याद रखना है आपको कि आपको इसमें यहाँ पे आपको फैक्टर भी सीख लेना है। स्क्वायर किया है तो यहाँ पे जो हमारा 2 है वो बाहर हुआ। ठीक है, एक रूट हट गया यहाँ पे, तो ये चीज़ आप, ये थोड़ा सा जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ ट्रिक पे तो नहीं चलती है, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, इसलिए हमने इसको बता दिया कि आपको फैक्टर, स्क्वायर, ये सी चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक, तो इस यहाँ पे 2 का क्या किया था हमने, ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 2 को 2 इंटू 1 कर दिया, ये भी इसका फैक्टर है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है। अगर ये 2 प्लस 2 प्लस 2 दिया होता तो आंसर क्या था, आंसर 2 आता। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं बाद में कराता हूँ। और क्वेश्चन में देख लेता हूँ जरा सा। क्वेश्चन है √5 माइनस √5 ये क्वेश्चन आपका है इनफाइनाइट तक। उसके बाद एक क्वेश्चन और है इसमें। ठीक है, अब ये कैसे करना है आपको, डॉट इनफाइनाइट तक है। यही है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है, वैसे ये लिखा है। अब इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे, अब इसमें क्या करें, इसके तो फैक्टर हो गए। फैक्टर में जो छोटा था उसको हमने आंसर ले लिया, इसमें भी हमने वही किया, इसमें भी हमने वही किया, इसमें भी हमने वही किया। ठीक, इसको हम कैसे करें, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसमें हमको करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 5। अभी तक हमने क्या किया था कि अगर हमने 6 के फैक्टर किए थे 3 इंटू 2, तो हमारा आंसर क्या आया था, जो छोटा वाला था 3 इंटू 2 में से जो छोटा था 2, वो आंसर आ गया था। अब इसमें क्या करना है, अभी हमको 5 के हमको फैक्टर नहीं करने हैं, हम 5 से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं कि किसका फैक्टर बनता है जिसका डिफरेंस 1 आता है। जैसे 5 के बाद 4 आएगा तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 के बाद 3 आएगा, 3 इंटू 1, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया आपका 2 इंटू 1, ये तो हो गया भाई, इसका जो डिफरेंस है 1 आ गया। ठीक, हमको क्या करना है कि जिसका फैक्टर नहीं हो रहा हो, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो 5 से नीचे संख्या पे हम जाते हैं, 4 जो भी है, 5 से नीचे कोई हम संख्या लेते हैं। 5 के नीचे कितना बचा है आपका भाई, 4, 3, 2, 1, 4 ही संख्या बची हैं, तो उनका हम फैक्टर करते हैं और ये देखते हैं क्या उसका जो डिफरेंस है 1 आ रहा है।
4 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 2 में आ गया। 2 को 2 × 1 लिखा और 2 से 1 माइनस भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, 1 और 2 के बीच। इसका जो आंसर आएगा 1 और 2 के बीच। ठीक है, या फिर अगर इसको हम ए मानते हैं तो क्या कर सकते हैं, 1 से बड़ा या 2 से छोटा, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे इक्वल टू भी लग सकता है। तो इस क्वेश्चन, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको आप ऑप्शन जरूर आप ध्यान से देखें कि ऑप्शन में कैसा दिया है। हो सकता है दिया हो कि 1 और 2 के बीच, 0 और 1 के बीच, या फिर ये दिया हो। ठीक है, तो दोनों का मतलब यही है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ आता है उसके फैक्टर नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है कि उस संख्या से नीचे, मैं 5 की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 7 होता, ठीक है, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर 3 होता तो क्या करते हैं हम, तो 5 से नीचे हमने 4 देखा, 3 देखा और 2 देखा। 2 हमारा फिट बैठ रहा है, 2 × 1 आ गया, डिफरेंस हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हैं, 2 × 1। तो हमने क्या कहा आंसर में, 1 और 2 के बीच इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे कि कोई एक संख्या लेते थे, छोटी लेते थे, प्लस होता था तो बड़ी वाली लेते थे। इसमें हमको दोनों लेना है, हमको एक जो रेंज है ना वो दिखानी है, 1 और 2 के बीच। 1 और 2 फैक्टर आए तो इसका जो आंसर आएगा 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 और 2। अगला क्वेश्चन है √3 है। √3 ले लीजिए आप। ठीक, ये हो गया आपका। इसको क्या करेंगे, देखिए भाई हमने 5 में जैसे किया था वहीं करेंगे। अब 3 का तो कोई फैक्टर निकलेगा नहीं, तो जो 3 से नीचे कोई संख्या ले लें। 3 से नीचे क्या आएगा आपका, 2 आएगा और 1 आएगा। तो 2 का फैक्टर करके देखते हैं, 1 × 2 फैक्टर कर लिया। और हमको डिफरेंस कितना देखना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 और 1 का जो डिफरेंस है वो 1 आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 के बीच, बिटवीन 1 और 2। ठीक, इसका जो आंसर आएगा 1 और 2 के बीच। क्लियर। अब इस पर इसको ये क्वेश्चन करते हैं, 1 -√1 -√1 ठीक। अभी हमने इसको कर लिया था, ये क्लियर था हमारा। 2 का हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आपका इसका भी हमने बता दिया। और हमने रूट वाले भी क्वेश्चन ले लिए जिनका फैक्टर नहीं हो सकता था। अभी 1 आ गया यहाँ पे, तो इसीलिए हमने 1 का जो क्वेश्चन किया है ना, ठीक है, इससे पहले इसीलिए हमने क्या किया था, आपका √5 ले लिया था ताकि आपका क्लियर हो जाए। इसी तरह से हमने √3 ले लिया था, क्लियर हो जाए। √5 में यही किया था कि उससे छोटे का फैक्टर किया, 3 में लिए उससे छोटे का फैक्टर किया। अब ये 1 आ गया, 1 का तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 से छोटा ले लेंगे ना। 1 से छोटा क्या आता है, 1 -1 -1 डायरेक्ट इनफाइनाइट तक का है। ठीक है, हमने 5 में क्या किया था, 5 से छोटा कोई संख्या ले लिया जिसका फैक्टर आ जाए और उसका जो डिफरेंस है वो 1 आ जाए। देख लीजिए, अब 1 है तो 1 से छोटा क्या होता है, 1 से छोटा तो केवल 0 होता है ना। 1 से छोटा 0 होता है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 × 1 भी तो लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, भाई इंपॉर्टेंट है। 0 से नीचे की संख्या लेनी है। 0 से नीचे क्या बचा, 1 से नीचे हमारा क्या बचा, 0 बचा। 0 को अगर हम फैक्टर करें, अगर इसको हम फैक्टर करें क्या, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 0 × 1 लिख सकते हैं। और 0 और 1 का जो हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। तो जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी जो कंडीशन जो हम सभी में लेके चलते हैं वो वहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, 1 है तो 1 से छोटू क्या बचता है, केवल 0 बचता है। 0 को हमने क्या लिख लिया, 0 × 1। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 और 1 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसका परफेक्ट फैक्टर तो हो नहीं रहा है,
जैसे इसमें हो रहा था। जब इसमें हो रहा था तो हम क्या करते थे, जो छोटी संख्या होती थी, जैसे यहाँ पे 6 था, 6 को हमने 3 इंटू 2 लिखा, आंसर क्या आ गया हमारा 2। हमने दोनों नहीं लिया, लेकिन जिनके फैक्टर नहीं हो रहे थे, जैसे हमारा √5 है, √5 का मैंने किया था, तो इसका आंसर हमने क्या लिया, 3 में हमने क्या लिया कि 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच, मैंने ऐसे किया जो भी उसके फैक्टर आए। जैसे एक बार इसका हमने क्या किया, हमने क्या बोला, 1 और 2 के बीच, ठीक। तो चूंकि यहाँ पे 2 पे फैक्टर हुआ, तो जो फैक्टर 1 और 2 हुआ ना, मैंने दोनों को लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका 1 से छोटा 0, 0 को लिखा हमने 0 इंटू 1, डिफरेंस आ गया 1। तो इसका जो आंसर आएगा 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इतना तो मैंने समझा दिया है, मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको और हमने आपको ट्रिक भी समझाई है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था, 2 का आंसर आ गया, 56 था, 8 7 56, इसका आंसर कितना आया, फिर 7 आएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, 0 और 1 के बीच, ठीक है, 0 और 1 के बीच, ये आंसर आ गया। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला स्टार लगा दिया मैंने, इसका जो आंसर आया ना, इसको भी याद रखिए, ठीक। 2 होगा यहाँ पे तो प्लस होगा तो 2 आएगा, माइनस है तो ये है तो 1 आ गया, और इसका याद रखिए आप, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा याद रखिए ना कि वहाँ पे आपको सोचना ना पड़े, सीधे 1 -1 0 1 के बीच, 2 -1 2 -1, इसका क्या था मैं आंसर, इसका 1 आ गया, ठीक है, ये तो 1 आ गया। उसके बाद ये ध्यान रखना है आपको कि अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं होता है तो उससे नीचे की संख्या पे जाते हैं, उनका फैक्टर करते हैं और डिफरेंस 1 आते हैं, फिर क्या लिख देते हैं कि 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच, जो भी उसके फैक्टर आएंगे, ठीक है, 5 और 6 के बीच। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा आपको स्क्वायर करके बता ही दिया है, तो बाकी आप कर सकते हो। इसका भी वैसे x मानना है, फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है, फिर भी आपका आंसर 7 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, m इक्वल टू दिया है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, n इक्वल टू दिया है 5 -5 -5 √5 करके दिया है। यही क्वेश्चन जो हम अभी तक करते थे, अभी जो हमने 5 का किया है वही ये क्वेश्चन दिया है। तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि m - 1 इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। ये भी क्वेश्चन में जो मैं देख रहा था, ये CGL का है, SSC CGL 2015-14 का कोई या 17 का कोई था, ये CGL का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये करना है क्वेश्चन आपको, तो ये भी करनी का ही है, सर्ट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक। कभी इस तरह का भी आता है, कभी इस तरह का आता है, 2 से 3 क्वेश्चन तो चैप्टर से आ ही जाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू दिया है, n इक्वल टू दिया है। अभी इसको हमने अलग अलग क्वेश्चन किए थे, ठीक है, अभी हमने अलग अलग किए थे, और अब हम कैसे कर रहे हैं, इसको एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज़ छूट रहा है, जरा उसको आप देख लीजिए जरा सा, शायद हमको लगता है शायद नहीं बताया मैंने आपको। 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 इनफाइनाइट प्लस प्लस है, ठीक है। इसका अगर फैक्टर निकाला जाए, अभी तो हमने माइनस की बात की थी, लास्ट वाले में हमने प्लस का, शायद ये मुझे याद नहीं है, छूट तो नहीं किया, तो ये इसको आप देख लीजिए। अभी हमने क्या कहा था कि जैसे हमने माइनस की बात की थी, तो 5 से नीचे हमने फैक्टर किए थे कि 5 से नीचे क्या आता था, जिसका डिफरेंस 1 आए, 5 के नीचे क्या था, 4 3 2 इसका 2 आ गया था, 2 इंटू 1, आंसर आ गया था 2 और 1 के बीच का आंसर आ गया था। अभी हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अलग का क्वेश्चन ले लिया हमने इसको। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे करते हैं, हमने माइनस का कर लिया, प्लस वाला कैसे करते हैं, तो हम 5 के ऊपर जाएंगे, उसका हम फैक्टर करेंगे और ये देखेंगे कि उसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो 5 के ऊपर क्या आता है हमारा 6, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आ गया, 5 के ऊपर आ गया हमारा 6, ठीक है। अब 6 अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 और डिफरेंस भी कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 2 और 3 के बीच, इसका जो आंसर आएगा बिटवीन 2 एंड 3 के बीच, बिटवीन 2 एंड 3, ये इसका आंसर आ जाएगा।
जैसे हम 5 माइनस होता था तो 5 के नीचे आते थे, ठीक है। अगर प्लस है तो हम 5 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो 5 के ऊपर आ गया 6, 6 के फैक्टर 3 × 2 और डिफरेंस भी हमारा आ गया 1, ठीक है। तो डिफरेंस 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट तो फैक्टर हो नहीं रहे इसके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3 के बीच, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज डैट 3 होता, अगर यहाँ पे 3 होता, 3 + 3 + 3, तो वो भी हम फिर वैसे ही करते, 3 के बाद 4, 4 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, फिर 6 का आएगा, तो उसका भी आंसर यहीं आ जाता आपका। इसी तरह से अगर √7 है, ठीक है, √11 है, √14 है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। आपको माइनस है तो उसके नीचे, प्लस है तो उसके ऊपर, ठीक। आप क्वेश्चन पे आते हैं। m = दिया है, n = दिया है, तो हमको ये प्रूव करना है कि m - n = 1, ये हमको दिखाना है। अभी देखिए, तो पहला ये है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। m² = कितना आ जाएगा हमारा, m² = आ जाएगा 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इन्फाइनाइट तक। ये तो हम पहले से करते हैं, x मान के कर रहे थे। तो m = ये दिया है, तो इसको हमने क्या किया, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो m² = आ गया 5 प्लस ये। अब क्या करेंगे, m² थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, m² = 5 प्लस ये क्या है, ये हमारा m है, पहले बता चुका हूँ। क्या आ गया आपका, m² - m = 5, ये आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, हमने पहले वाला सॉल्व किया। क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद ये आ गया, जो हम पहले से करते आए हैं। सेकंड आपका क्या है, स्क्वायर कर दीजिए आप, n² = 5, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 5 - 5 - 5 इन्फाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्यों नहीं रखी जो इसका आंसर आ रहा था, इसकी वैल्यू क्यों नहीं रखी जो आपने पहले बताया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर वो क्वेश्चन अलग इंडिविजुअली आता है तब उसको आप ऐसे करेंगे। अगर ये ऐसे आ गया, उसने कंडीशन लगा दी या कह दी कि इसको आप प्रूव करिए, ये दिखाइए कि m - 1 = 1 होता है, ये आपको लाना है, या m - n - 1 = 0 भी कह सकता था, ठीक है। तो ये तो आपका, ये तो कंडीशनल हो गया। अब क्या हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, तो यहाँ पे आ गया n² = 5 माइनस, इसको क्या माना, n, जो हम पहले करते आए हैं। तो n² - n = 5 आ गया। इसको हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इसमें पहले का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 माना। दूसरे का हमने स्क्वायर कर दिया, ये है, तो पहली वैल्यू आ गई थी ये, और दूसरी वैल्यू आ गई थी ये, ठीक है। m² - m = 5, और यहाँ पे n² = 5 - n, माइनस n इधर आएगा तो प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो n² + n = 5 अभी आ गया। अब क्या करते हैं कि 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1 - 2 कर दीजिए, अपने इक्वेशन नंबर 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं इसको, m² - m माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, n² + n = 5 - 5, ठीक। हमने क्या किया कि इसको हम बोलते हैं कि LRS बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। तो हमने लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर दिया, m² - m माइनस n² + n माइनस कर दिया, 5 में से 5 जाएगा तो आज क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं आगे। देखिए ये आपका हो गया m² - m माइनस n² माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, = 0, ठीक है। तो जब हमने माइनस किया तो पहले हमारा क्या आया था, m² - m
से हमने माइनस कर दिया कितना, एन स्क्वायर माइनस एन, ब्रैकेट लगा दिया था हमने, ये आपका वैल्यू आ गया 0, ब्रैकेट खोला तो माइनस एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम क्या करते हैं कि ये वाला हमने ले लिया एम स्क्वायर और ये ले लिया हमने एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इसको हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इसको हम ये ले लेते हैं। ठीक, माइनस एम और माइनस एन इक्वल टू 0। ठीक, क्यों, एम स्क्वायर एक साथ हमने कर लिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एम और माइनस एन एक साथ कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा। अब इसको देखिए, केवल एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, इसको ये लिख सकते हैं, इसको हमको क्या लिखना है, एम माइनस एन और एम प्लस एन, माइनस दोनों में अगर माइनस में कॉमन ले लें तो एम प्लस एन बचेगा हमारा यहाँ पर। क्लियर, हमने क्या किया कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार एम माइनस एन एक बार एम प्लस एन, फिर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो एम प्लस एन आ गया। अब यहाँ पे एम प्लस एन हमने कॉमन ले लिया, जो कि एम प्लस जो एन है वो दोनों में है, कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका एम माइनस एन और माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। ठीक है, एम प्लस एन और एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये ब्रैकेट लगा दिया है, इसको अब छोटा ब्रैकेट कर देते हैं हम इसको, है ना। अब देखिए, और एक यहाँ पे लगा ही है, एम प्लस एन मल्टीप्लाई एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर वही चीज़ आ गई, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई, दो संख्याओं का जो नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो 0 है, तो कंडीशन क्या है फिर उसमें, क्या होना चाहिए, या फिर ये 0 के बराबर होनी चाहिए या फिर ये 0 के बराबर होनी चाहिए। एम प्लस एन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, बीच में प्लस है। अगर कोई भी संख्या में अगर हम ऐड करेंगे, कोई भी दो संख्याएं हैं वो प्लस हो रही हैं, तो उनकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगी, इसलिए इसको हम 0 नहीं लिख सकते, तो हम इसको 0 लिखेंगे फिर, एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, वहीं आ रहा है, या फिर एम माइनस एन इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना था, ये आ गया। ये पूछता तो वो भी आ गया था, ये पूछता तो वो भी आ गया था, अगर ये पूछता कि m इक्वल टू 1 प्लस एन तो ये भी आ गया था। ठीक, तो हमको ये निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, m का पहले का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आ गई हमारी एम स्क्वायर माइनस एम, दूसरा हमने किया इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर दोनों में कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद फिर वहीं आ गया कि एम प्लस एन, अगर कोई दो संख्या अगर प्लस हो रही हो उसको हम 0 के बराबर नहीं कर सकते, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए एम माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 0, एम माइनस 1 इक्वल टू 0, एम माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। ये यही हमको निकालना था, अगर ये पूछता तो ये भी निकल गया था, ये भी हमारा निकल गया था। ठीक, ये तो यहाँ से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक का ये हो गया कि आपका जो प्लस की वैल्यू अगर प्लस का दिया हुआ था वो कैसे निकालते थे, माइनस का दिया है वो कैसे हमने निकालना बता दिया, इंपॉर्टेंट हमने ये बता दिया, ये और ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको थोड़ा सा याद भी रखना है स्पेशली। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये था कि अगर ऐसी कोई संख्या दिया हो जिसका फैक्टर डायरेक्टली ना होता हो, तो अगर प्लस प्लस की बात करता है तो हम 5 से बड़ी संख्या लेके उसका हम फैक्टर करते हैं, और उसका डिफरेंस अगर 1 आता है तो वही रेंज, अगर सपोज डेट 4 × 5 है तो हम क्या लिखते हैं कि 4 और 5 के बीच इसका आंसर होगा। ठीक है, माइनस में क्या करते थे कि 5 से छोटी संख्या लेते थे और ये देखते थे कि दोनों का फैक्टर करने के बाद दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद जो वैल्यू आती थी, अगर 1 और 2 आती थी तो क्या लिखते थे, बिटवीन 1 और 2 वो लिखते थे हम। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको बार बार देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क है आपका, तो ये थोड़ा सा एक बार का आप कर लीजिएगा, 7 + 7 + 7 करके डॉट। उसके बाद यही क्वेश्चन आपका माइनस में है, 7 × 7 × 7, यही सभी पर रूट लगा हुआ है आपका। ठीक है, इनफाइनाइट तक का है।
3 की तो मैंने करा ही दिया है। जैसे हम यहाँ पे 14 कर लें, 14 -14 ये आपका हो गया। 13 की बात करें, 13 -13 ये भी इनफाइनाइट तक का है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अभी से हमने क्या, और यही अगर 14 को अगर हम प्लस कर दें, 14 + 14 + 14, अगर ये हमको करना है, ये करना है हमको, ठीक है। 17 का अगर हम करते हैं इसको, 17 वाला भी सीरीज आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आपको 17 का करना है तो उसमें आपको क्या करना है 17 को, तो 17 से ऊपर 18 के फैक्टर 6 × 3 नहीं आ रहा है, 19 आएगा नहीं, 20 का क्या हो जाएगा 5 × 4, तो 17 का फैक्टर डायरेक्टली होगा नहीं, प्लस है। तो 17 से ऊपर की संख्या हम लेंगे और उनका फैक्टर करेंगे, जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो 18 लिया, 6 × 18, 9 दूनी 18 नहीं आ रहा है। उसके बाद 19 का तो होता नहीं, फिर 20 ले लिया, 20 का क्या हो जाएगा 5 × 4, ये आ गया, उसका डिफरेंस भी 1 आ गया ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 और 5 के बीच, बिटवीन 4 और 5, ये आ गया आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर माइनस है, अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो क्या करेंगे, 7 से नीचे जाएंगे, 6, 3 × 2 आ गया, सीधा पहले ही आ गया। तो 3 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 भी आ रहा है, दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3 के बीच, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको कोई इसमें दिक्कत होनी चाहिए, और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है इसको आपको समझाने में, ठीक है। और सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो में जो भी बाकी है क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इस तरह से आपका जो आपका सेट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके इसके पुराने वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और नया वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, उसके बाद आपका ये सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।